हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम बाई पीके सर पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ईवीएस के 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा जो नई नई वीडियो डाले जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जो है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। ए में रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। बी परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। सी तकनीकी और औपचारिक भाषा होनी चाहिए। या डी बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होना चाहिए। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम आंसर की बात करें तो जो पर्यावरण के अध्ययन में पाठ्य पुस्तक में जो आप पढ़ाने के समय प्रयोग करेंगे भाषा, वो दिन प्रतिदिन की भाषा होनी चाहिए। इसलिए जो है डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है। ए में सृजनात्मकता का विकास करना, बी अवलोकन का विकास करना, सी वर्गीकरण कौशल का विकास करना, या डी डाटा संग्रह का विकास करना। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम आंसर की बात करें तो जो चित्र में जो है पशुओं पर जो है वो रंग भरने को कहता है एक शिक्षक, तो उसमें डाटा संग्रहण की ऐसी तो कोई बात नहीं कर रहा है, इसलिए डी आंसर इसमें गलत हो जाएगा। ए, बी और सी आपका सही हो जाएगा, इसलिए डी आंसर में लिखा है, डी आंसर आपका सही हो जाएगा, ए, बी और सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि फ्रेंड्स, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। ए में उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। बी बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। सी जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। या डी वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहें। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो जो सी आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि जल चक्र का एक मानक चार्ट जो है वो प्रदर्शित करें। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। ए में लिखा है जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। बी जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। सी क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। डी जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। फ्रेंड्स, आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। तो आंसर की बात करें तो सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, यानी कि क्या होता यदि जल चक्र जो है वो ना होता। यदि ऐसा कहेंगे तो जो है बच्चे अपनी सृजनात्मकता का विकास करने के लिए अपने जो है निजी जीवन से जो है देखकर सोचने का प्रयास करते, इसलिए सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। उत्तराखंड राजस्थान, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य है, ये जो है जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, इसलिए सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन किसके कारण होते हैं। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो विविध पैटर्न पशुओं की त्वचा पर जो पाए जाते हैं वो उनके जो त्वचा पर जो बाल होते हैं उसके कारण जो है वो डिजाइन या पैटर्न पाए जाते हैं, इसलिए ए आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें
पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जन आदेश किसके द्वारा दिया गया? आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, भारतीय जंगल अधिकार अधिनियम 2007। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम आंसर की बात करें तो जंगल अधिकार अधिनियम जो 2007 है, इसके द्वारा जो है इस जनादेश को जो है पारित किया गया था, इसलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा इसमें। जंगल अधिकार अधिनियम 2007, डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ए में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, बी में मलेरिया बुखार हैजा चिकनगुनिया, सी में मलेरिया HIV एड्स डेंगू, डी में HIV एड्स हैजा डेंगू। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम आंसर की बात करें तो HIV जो होता है वो वायरस से होता है, इसलिए सी और डी जो है वो कट जाएंगे। जो ए आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि डेंगू और मलेरिया चिकनगुनिया जो है ये मच्छरों के द्वारा जो है रोग फैलता है, इसलिए ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है घटपर्णी पौधा निपेंथीस आखिर क्या है? ए में कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालते हैं, बी इनका मुख छोटी कड़ियों से ढका होता है, बी भारत में नहीं पाया जाता, या डी मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाते हैं। तो घटपर्णी पौधों के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है एक जो है कीट भक्षी पौधा होता है, इसलिए मेढकों कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, इसलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है किसमें? बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू और टमाटर। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम बात करें आंसर की तो बी में जो है आंवला पालक और गुड़ में लौह तत्व जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जो है बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो जो है कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।